नए फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अम्बेडकर नगर का सीएम योगी का तोहफा, गोविंद साहब मेला को घोषित किया। 707 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आनंदीबेन पटेल के बयान पर अखिलेश यादव का तंज। अखिलेश यादव बोले, खुल गई पोल। गोरखपुर मॉडल की पोल खोलते खोलते गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। प्रयागराज में 8 अगस्त को होगा राहुल गांधी का छात्र संवाद कार्यक्रम। दोबारा मिली परमिशन। कांग्रेस प्रवक्ता ने छात्रों से की शामिल होने की अपील। लखनऊ में मधुमिता की बहन ने की सुरक्षा की मांग। अमनमणि की राजनीतिक सक्रियता से डरी। राजनीतिक सक्रियता पर परिवार की चिंता। सीतापुर में 25 शादियों के आरोपी पर शिकंजा। माठग के खिलाफ पीड़ितों का प्रदर्शन। संपत्ति जब्त करने की उठी डीएम से मांग। संभल में डाकघर खातों से लाखों का गबन। सहायक पोस्टमास्टर आरोपी गिरफ्तार। 22,60,000 रुपए निकालने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। आरएलडी में उजागर हुई रार। रामशीष राय ने पद पार्टी से दिया इस्तीफा। कार्यकारी अध्यक्ष के मनोनयन से नाराज हैं रामशीष राय। अनुपम मिश्रा बनाए गए हैं आरएलडी के कार्यकारी अध्यक्ष। पूर्व में अनुपम ने किया था आरक्षण का विरोध। सवर्ण आंदोलन से जुड़े रह चुके हैं अनुपम मिश्रा। मनोनयन से दलित पिछड़ों के पार्टी से होंगे दूर का दावा। देवरिया से विधानसभा टिकट के दावेदार बताए गए रामशीष। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व अनुपम सवर्ण आंदोलन से जुड़े रह चुके हैं अनुपम मिश्रा। उन्होंने से दिल्ली पिछड़ों के पार्टी से होंगे दूर का दावा। देवरिया से विधानसभा टिकट के दावेदार बताए गए रामशीष। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आरएलडी में उजागर हुई रात। रामशीष राय ने पद पार्टी से दिया इस्तीफा। कार्यकारी अध्यक्ष के मनोनयन से नाराज है रामशीष राय। अनुपम मिश्रा बनाए गए हैं आरएलडी के कार्यकारी अध्यक्ष। पूर्व में अनुपम ने किया था आरक्षण का विरोध। सवर्ण आंदोलन से जुड़े रह चुके हैं अनुपम मिश्रा। मनोनयन से दिल्ली पिछड़ों के पार्टी से होंगे दूर का दावा। देवरिया से विधानसभा टिकट के दावेदार बताए गए रामशीष। लखनऊ से खबर आपको बता रहे आरएलडी में उजागर हुई रात। अगली खबर का रुख करते खबर बलिया से है। दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह का शिवरामपुर घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पैतृक आवास से उनकी अंतिम यात्रा निकली, जिसमें अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में समर्थक और आम लोग शामिल हुए। अंतिम यात्रा ओवरब्रिज होते हुए शिवरामपुर घाट पहुंची। विधायक को अंतिम विदाई देने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता, प्रतिनिधि और हजारों समर्थक घाट पर पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। पैतृक आवास से लेकर अंतिम संस्कार स्थल तक माहौल गमगीन रहा और क्षेत्र में शोक की लहर है। मैं मौजूद हूँ शिवरामपुर घाट। जो ये उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं वो पंचत्व विलीन होने के लिए वहां से अपने पैतृक निवास स्थान से रवाना हो चुके हैं, उमड़ा हुआ है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं सपा के विधायक जयप्रकाश अंचल जी और इनसे हम बात करेंगे जी। देखिए, उमाशंकर जी एक कर्मठ, मेहनती और सहनशील व्यक्ति थे। अगर बलिया की चर्चा किया जाएगा तो बलिया के इतिहास में विकास के नाम से भी वो उमाशंकर जी की पहचान है। विधायक बैरिया के जयप्रकाश अंचल जी, जिन्होंने बताया कि ये क्षति है और देखा जा रहा है कि बलिया से लेकर उनके गांव तक जन सैलाब उमड़ा हुआ है एक दर्शन पाने के लिए, बस एक झलक पाने के लिए। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया।
अगली खबर का रुख करते खबर अयोध्या से है, जहां सपा द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद तेज नारायण पांडे भवन का प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने लोहिया भवन स्थित पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं से स्वागत होने के बाद पवन पांडे ने 2027 विधानसभा चुनाव में सपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार को हटाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी और अयोध्या की 5 सीटों पर सपा की जीत होगी। पवन पांडे ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार पीडीए और समाजवाद की विचारधारा के साथ सपा मजबूत होकर चुनाव मैदान में उतरेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी का अयोध्या की धरती से, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती से, अशफाक उल्लाह खां की शहादत की धरती से और अपने सभी अयोध्या वासियों की तरफ से, अयोध्या के देवतुल्य क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मन से कहा कि इस बार अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीतेगी, पवन पांडे जीतेंगे। अगली खबर का रुख करते खबर जालौन से, जहां आम आदमी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि पार्टी की बड़ी जीत हासिल होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में युवाओं का जुड़ाव पार्टी के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियां आम लोगों खासकर युवाओं को पसंद आ रही है। वहीं जिला अध्यक्ष विनय चौरसिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनसेवा को तत्पर रहती है। सत्ता और विपक्ष में रहते हुए समाज सेवा करना पार्टी नेताओं की प्राथमिकता रहती है। जैसे कि विदित है कि आम आदमी पार्टी युवाओं की ही पार्टी है और आज के समय की पार्टी है। ये शिक्षित पढ़े लिखे नौजवान युवा का मान सम्मान करती है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी करती है और हमेशा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी कहते रहते हैं कि युवाओं को आने आना चाहिए। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं ओम ठाकुर जी को, उन्होंने इतना बड़ा जनपद जालौन के बहुचर्चित टुकनू गाँव में जो अभी इतना चर्चा का विषय बना रहा है, उसके ये एक युवा नेता हमारे जनपद जालौन को मिला है। इनकी देखरेख में युवाओं को बहुत अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा, युवाओं को राजनीति में आने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं हैं और विशेष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने युवा साथी हमारे साथ इस पार्टी में। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर से है, जहां मोतीझील परिसर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में लोगों को दूध, मसाले, तेल, मिठाई समेत अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट पहचानने के आसान तरीकों की जानकारी दी गई। विभाग की टीम ने फूड सेफ्टी वैन में जांच का लाइव प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से खाद्य सामग्री खरीदते समय सतर्क रहने और मिलावट की सूचना विभाग को देने की अपील की। अधिकारियों ने लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल के लिए जागरूक किया। फूड सेफ्टी में पिछले कुछ सप्ताहों से हमारी टीम ने काफ़ी काम किया है और जो ख़राब सॉस हैं या ख़राब प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसमें छापामारी भी की गई है, दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। चावल के आटे को हल्दी बनाने के प्रयास का भी भंडाफोड़ किया गया है और शासन के निर्देश हैं कि मिलावटखोरी रोकी जाए। उसी क्रम में जनता को जागरूक करने के लिए जो हमारी ये मोबाइल लेबोरेटरी है, डेमो लेबोरेटरी है, उससे हम लोगों ने सिंपल टेस्ट दिखाएं कि अगर दाल में रंग मिला है उसको पानी में डाल के देखेंगे, अगर पानी का रंग बदलने लगता है इसको मतलब दाल नेचुरल नहीं है, उसमें रंग लगा हुआ है। इसी प्रकार से पनीर है, अगर पनीर में आयोडीन के हम ड्रॉप्स डालेंगे और अगर उसमें स्टार्च मिला हुआ है तो वो ज़रूर नीला काला जैसा हो जाएगा और स्टार्च नहीं मिला है तो वो हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सिल्वर की फॉयल हम लोग यूज़ करते हैं, अगर सिल्वर की फॉयल नकली है, एल्युमिनियम फॉयल या कुछ है। अगली खबर का रुख करते खबर बाराबंकी से है, जहां राम सनेही घाट में अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के अपमान के विरोध का आरोप लगाते हुए पार्टी नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
कृष्णा मैरिज लॉन में एकत्र होने के बाद बड़ी संख्या में जुटे सपा कार्यकर्ताओं ने दरियाबाद विधानसभा सीट के दावेदार माने जा रहे अनिमेष प्रताप सिंह राहुल के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला। मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं के करीब 50 मीटर आगे बढ़ते ही प्रशासन ने सभी को तहसील जाने से रोक दिया। मौके पर ही पहुंचे मजिस्ट्रेट ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन ले लिया। इस दौरान सपाइयों ने आरोप लगाया कि सांसद अवधेश प्रसाद का अपमान पूरे दलित और शोषित समाज का अपमान है। उन्होंने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता इसका जवाब देगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सांसद के पुतले पर फोटो लगाकर चप्पलों से पीटने का मामला सामने आया था। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर आगरा से है, जहां आयकर विभाग ने एक फाइनेंस कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 5 ठिकानों पर सर्वे शुरू किया है। गांधीनगर और संजय प्लेस समेत कई परिसरों में 30 से अधिक अधिकारियों की 5 टीमें जांच में जुटी हैं। आयकर विभाग की टीम वित्तीय दस्तावेजों, लेन देन और अन्य रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में देर रात तक कार्रवाई जारी रही। अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले हैं। बताया जा रहा है कि यह कंपनी पूर्व की ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़ी है। कार्रवाई के बाद शहर के वित्तीय कारोबार में हलचल मची हुई है। खबर का रुख करते हैं। खबर संभल से। संभल में रजपुरा पुलिस ने फर्जी बीमा पुलिस कर्मियों के जरिए धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहित साला और तेजपाल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना सत्यप्रकाश है, जिसका नेटवर्क संभल और बदायूं समेत कई जिलों में फैला है। पुलिस के अनुसार आरोपी मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड तैयार कराते थे। इसके बाद बैंक खाते खुलवाकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना समेत अन्य बीमा पॉलिसियां कराते और खुद को नामित कर बीमा क्लेम की रकम हड़प लेते थे। आरोपियों के खिलाफ धनारी थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना रजपुरा की टीम को एक अंतर्राज्यीय बीमा करने वाली गैंग के अभियुक्त सत्यप्रकाश, जो कि गैंग का सरगना है, उसके द्वारा वापस एक्टिव होके इस तरह के बीमा की फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया था। उसको सीओ अंकित के द्वारा इसमें लीड ली गई और मेहनत की गई। तो उसमें एक ऐसा वाक्य प्रकाश में आया जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 2 लाख रुपए तक का क्लेम होता है, उसको फर्जी तरीके से क्लेम करने की गैंग का फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया है। सत्यप्रकाश नामक ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है। इसके द्वारा बदायूं और संभल के अंदर इस तरीके के कारनामे पूर्व में भी किए गए हैं। अगली खबर का रुख करते खबर एटा से है, जहां जलेसर थाना क्षेत्र के गांव लखीमपुर में सर्प के डसने से 22 वर्षीय युवक विक्रम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विक्रम 2 दिन पहले ही बाहर मजदूरी कर घर लौटा था। देर रात घर में सोते समय कथित रूप से उसे सर्प ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों से तुरंत मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहरा मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अगली खबर का रुख करते हैं श्रावस्ती में भाजपा की ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती को समरसता संकल्प अभियान के तहत मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कलश वंदना यात्रा निकाली गई, जो खरगोरा मोड़ से हरिहरपुर और पूरे अधारी गांव होते हुए बंगहा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची। यात्रा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख
सुभाष सत्या समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। मंदिर पहुंचने के बाद कलश की स्थापना की गई। अगली खबर का रुख करते खबर संभल से, जहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने मिशन सेफ फ्यूचर 2 के तहत स्कूल वाहनों की सघन जांच शुरू की है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और ARTO अमिताभ चतुर्वेदी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान करीब 30 स्कूली वाहनों की जांच की गई, जिनमें 5 पर कार्रवाई की गई। एक वाहन बिना परमिट संचालित मिला, जिसे सीज कर दिया गया। जांच के दौरान वाहनों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सेफ्टी उपकरण और सीटों में किए गए मॉडिफिकेशन की भी जांच की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान और सीज की कार्रवाई जारी रहेगी। यह अभियान 25 अगस्त तक लगातार चलाया जाएगा। ये मिशन सेफ फ्यूचर अभियान नंबर 2 है जो चल रहा है, और इसमें स्कूली बच्चों के परिवहन को, यातायात को सुरक्षित बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में अभियान आज का चला है, और इसमें जितने भी स्कूली वाहन हैं वो चेक किए गए हैं, और उसमें प्रपत्र उनके पूर्ण है या नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस जो गाड़ी चला रहा है चालक उसके ठीक है या नहीं है। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर अमरोहा से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए बयान के विरोध में शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने नाराजगी जताई। समाज सेवी अधिवक्ता नासिर फारूक के नेतृत्व में लोगों ने बयान की निंदा की और बयान को वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस तरह के बयान समाज में विवाद और विभाजन की स्थिति पैदा करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी बयानबाजी जारी रही तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल प्रोटेस्ट करना था, मेरा अधिकार है। उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान है मदरसों को लेकर, मैं उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ। बीजेपी एक तरफ तो कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर क्योंकि चुनाव करीब है तो ये समाज को बांटने का काम किया है। मुझे बेपनाह इसकी निंदा करनी है। मैं उनके इस बयान के खिलाफ हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उनके खिलाफ कल ज्ञापन दूं डीएम साहब को। अगली खबर का रुख करते संभल के बैजोई में डाकघर के खाता धारकों के खातों से 22,60,000 रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने सहायक पोस्टमास्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान चंदोसी निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक अलग अलग शिकायतों के आधार पर दर्ज मुकदमों की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने खाता धारकों के बचत खातों से धोखाधड़ी कर रकम निकाली और उन्हें गलत पासबुक और खाता संबंधी जानकारी देता रहा। पुलिस ने आरोपी को बैजोई संभल मार्ग स्थित चितौरा रोड से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ BNS की धारा 316/5 के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो संभल में अपराध एवं अपराधियों को अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज हमारी CO स्तुति सिंह द्वारा एक ऐसे गबन के अपराधी को पकड़ा है जिनके द्वारा पोस्ट ऑफिस से करोड़ों रुपए लोगों की सेविंग्स के हैं, उनको चपत लगाएगी। उल्लेखनीय है कि दीपक कुमार पुत्र करण सिंह नामक ये असिस्टेंट पोस्टमास्टर नामक पद पर एक व्यक्ति है। ये 2023-24 में चंदोसी में तैनात था और उसके बाद में बैजोई आया। इस व्यक्ति के द्वारा 1,40,00,000 रुपए का गबन है। अगली खबर का रुख करते हैं खबर एटा से है, जहां मिरहची थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव का एक परिवार अपने लापता बेटे की तलाश में दर-दर भटक रहा है। 15 जुलाई से गायब किशोर नितेश की बरामदगी की मांग को लेकर परिजन SSP कार्यालय पहुंचे। रोती बिलखती मां ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसका बेटा उसे वापस दिला दिया जाए। परिजनों का आरोप है कि नामजद तहरीर देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने बताया कि गांव के विजय ने नितेश को उसके फूफा सुनील और अनिल के साथ दिल्ली में काम कराने के लिए ले जाने की बात कही थी। बेटे के लापता होने के बाद मां को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। CO सदर ने पीड़ित परिजनों को जल्द किशोर की बरामदगी और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं परिवार की आंखें अब भी अपने बेटे के सकुशल लौटने की उम्मीद लगाए बैठी हैं।
मामला ये है, हमारे गांव का एक लड़का है जिसका नाम नीतीश कुमार है, पुत्र श्री बैद्यनाथ, और वो गायब है 15 जुलाई से। 15 जुलाई को जब ये हमारे गांव के एक लड़का है विजय कुमार, उसके पिता का नाम है नन्हे कहते हैं, नाम उसका शायद सोनपाल है, धनपाल है उसका नाम, और वो लेके गया है वहाँ से गांव से लाया अचलपुर से उसने मिर्ची लाया है, और मिर्ची से ईटा लाया है, और ईटा आकर के उसने जैसे पानी पूड़ी होती है उसमें भूख लाई है, और अपने फूफा जिनके नाम क्रम से हैं, एक अनिल कुमार और दूसरे का नाम है सुनील कुमार, उनकी पत्नी है, पत्नी का नाम सीता है। सीता उनको उस लड़के ने, विजय कुमार लड़का है, उसने अपने फूफा अनिल कुमार को उस लड़के को सुपुर्द किया है, और अनिल कुमार वहाँ से उस लड़के को यानी नीतीश कुमार को लेके गया है। अगली खबर का रुख करते हैं भरमऊ से है, जहां हल्दरपुर थाना क्षेत्र के गहनी गांव में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मृतक बलवंत के अपने 2 दोस्तों के परिवार से जुड़े लोगों के साथ कथित संबंध थे, जिसके चलते दोस्तों ने हत्या की साजिश रची। आरोप है कि विवेक सिंह और देवेंद्र यादव ने पहले बलवंत को शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी। सब गांव के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी अनूप कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर से, जहां कमिश्नरेट पुलिस ने नशा मुक्त युवा अभियान के तहत गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में कामयाबी पाई है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का खुलासा करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 200 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरोह उड़ीसा से गांजे की खेप लाकर कानपुर और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। पूछताछ में गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस तलाश में जुटी है। देखिए, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार जो नशे के बेचने वाले, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले नारकोटिक सब्सटेंसेस के जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कानपुर कमिश्नरेट द्वारा की जा रही है। इस संदर्भ में रिसेंटली एक भारत सरकार द्वारा भी नशा मुक्त युवा करके एक अभियान चलाया गया है, और उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा भी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। तो उसकी अनुपालन में इस अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ कानपुर कमिश्नरेट में कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है, और इनके पोजेशन से 200 से ज़्यादा किलो का गांजा जो अवैध नारकोटिक सब्सटेंस है वो हम लोगों द्वारा बरामद किया गया है। इसमें एक व्यक्ति अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले